Hello everyone. So today we are going to start our first chapter of chemistry, class 9, exploring mixture and their separation. So let's start. This is your chapter, exploring mixture and their separation. तो इस चैप्टर में हम सारा थ्योरी पार्ट हमारा कवर करेंगे पहले, एंड देन जब हमारा थ्योरी पार्ट कवर हो जाएगा उसके बाद फिर हम जो हमारे न्यूमेरिकल्स हैं या थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, असर्शन रीजंस हैं, उन सबको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. सो फॉर सच मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको वो वीडियोस मिल सके. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. तो पहला जो हमारा थीम है वो है मैटर and its classification. तो पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि मैटर क्या है. एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज नोन एज मैटर. ऐसी कोई भी वस्तु जो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है और उसका कुछ मास होता है उसे हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं. ओके, एनीथिंग which occupy space and have mass is called matter. ओके, अब मैटर जो है उसको दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है. पहला है फिजिकल एंड दूसरा है केमिकल. अगर आप देखोगे फिजिकल क्लासिफिकेशन में आपको 3 स्टेट्स में मैटर मिलेंगे. पहला है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड एंड तीसरा है गैस. अगर आप केमिकल क्लासिफिकेशन देखेंगे तो आपको मिलेगा प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर. प्योर सब्सटेंस में आपको मिलेगा एलिमेंट एंड कंपाउंड, और मिक्सचर में आपको होमोजीनियस मिक्सचर्स मिलेंगे एंड हेट्रोजीनियस. सो हमारी जो ये चैप्टर है इसका जो मेन थीम है वो क्या है? मिक्सचर है. आप देख सकते हो एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन. बट मिक्सचर कहाँ कंसिस्ट करता है उसको जानने के लिए हमने ये फ्लो चार्ट बनाया है. ये हमने क्लासिफिकेशन देखा है कि कहाँ पे एक्चुअल में मिक्सचर एग्जिस्ट करता है. ओके, सो अब हम बात करते हैं मिक्सचर्स की. मिक्सचर तो जैसा अभी हमने देखा दो तरीके से क्लासिफाइड है, होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस. होमोजीनियस में कंपोजिशन कैसी होती है? यूनिफॉर्म होती है, और हेट्रोजीनियस में नॉन यूनिफॉर्म. यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं उन्हें यूनिफॉर्म क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि पार्टिकल्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और यहाँ पे नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. यहाँ पे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, इसीलिए इसे क्या बोला जा रहा है? नॉन यूनिफॉर्म बोला जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल अगर हेट्रोजीनियस का एग्जाम्पल देखें, मड प्लस वाटर, सैंड प्लस वाटर. ठीक है, पानी में अगर आप सैंड डालते हैं तो आपको सैंड के पार्टिकल्स दिख जाएंगे क्लियरली, क्योंकि वो कैसे हैं? नॉन यूनिफॉर्म है और इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. और यहाँ पे अगर एग्जांपल देखें हम होमोजेनस का, सॉल्ट प्लस वाटर, या फिर आप एग्जांपल ले सकते हो शुगर प्लस वाटर. तो यहाँ पे अगर चीनी या नमक पानी के साथ घोला जाए तो वहाँ पे आपको जो पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड दिखेंगे और यूनिफॉर्म दिखेंगे. ठीक है, तो
आप लोग को ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा, तो मैं इसे रब कर। अब हमारा जो नेक्स्ट थीम है, पहला हमने पढ़ लिया मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन, सेकंड हमने पढ़ लिया मिक्सचर, एंड थर्ड अब हम डिस्कस करेंगे हाउ कैन वी क्लासिफाई मिक्सचर। तो मिक्सचर्स को क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं, है ना। तो पहला है नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड है साइज ऑफ पार्टिकल्स, थर्ड है इंटरेक्शन विथ लाइट, उसे हम टिंडल इफेक्ट भी बोल सकते हैं, फोर्थ है हमारा फिल्टरेशन, और फिफ्थ है हमारा सेटलिंग डाउन ऑफ पार्टिकल्स। सो ये सारे हमारे पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे हम मिक्सचर्स को क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। सो वी हैव क्लासिफाइड मिक्सचर्स ऑन द बेसिस ऑफ दीज पैरामीटर्स। अब देखो आप, अब हमने क्लासिफाई किया, पहला है हमारे पास सॉल्यूशन, सेकंड है सस्पेंशन, एंड थर्ड है कोलाइड्स। तीन तरीके से मिक्सचर्स को हमने उन पैरामीटर्स के बेसिस पे क्लासिफाई किया है। अब हम इनको एक एक करके स्टडी करेंगे। तो पहला जो हम स्टडी करेंगे वो है हमारा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है, एक होमोजेनस मिक्सचर है जो किससे बना हुआ है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। मतलब अगर हम बोलें कि सॉल्यूशन के कंपोनेंट क्या होते हैं, तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। जब हम एक सॉल्यूट लेते हैं और एक सॉल्वेंट लेते हैं और दोनों को मिक्स करते हैं तो जो नया सॉल्यूशन क्रिएट होता है वही होता है हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, जो सॉल्यूट है वो हमेशा मिनिमम अमाउंट में रहेगा, हमेशा मिनिमम अमाउंट में रहेगा, और सॉल्वेंट जो रहेगा हमारा मैक्सिमम अमाउंट में रहेगा। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट प्लस वाटर, तो सॉल्ट हमारा यहाँ पे होगा सॉल्यूट और वाटर होगा हमारा सॉल्वेंट। ओके, अब हम बात करेंगे जो सॉल्यूशन है हमारा, इसके कितने टाइप होते हैं। ओके, अब ये जो सॉल्यूशंस हैं वो हमारे पास इतने टाइप के हैं। पहला है एक्वस, दूसरा है नॉन एक्वस, तीसरा है ट्रू सॉल्यूशन,
चौथा है हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन और पांचवा है हमारा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो वाटर बेस्ड सॉल्यूशन है हमारा, जहाँ पे वाटर हमारा सॉल्वेंट का काम कर रहा है, तो वो हो जाएगा हमारा एक्वस सॉल्यूशन। नॉन एक्वस सॉल्यूशन जहाँ पे वाटर सॉल्वेंट नहीं है। ट्रू सॉल्यूशन विच इज टोटली homogeneous, saturated, not have the ability to dissolve more solute, उसे हम बोलेंगे saturated at that temperature. Unsaturated have ability to dissolve more solute when we change the temperature. Okay, ऑब्वियसली इंक्रीजिंग, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो हमारी जो है सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। ओके, फॉर एग्जांपल आपने एक बीकर लिया, आपके पास यहाँ पे वाटर है, आपने इसमें शुगर डाला, एक टाइम आपने शुगर ज़्यादा डाला है, ये यहाँ पे इसके जो क्रिस्टल्स हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे और ये यहाँ पे सॉल्युबल नहीं होंगे। तो जब हम यहाँ से नीचे इसे हीट देंगे, इसका हम हीट प्रोवाइड करेंगे, ये पार्टिकल्स मेल्ट होंगे और इस पानी में पूरी तरीके से घुल जाएंगे और ये हो जाएगा हमारा एग्जाम्पल किसका, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का। मतलब अभी भी वो अपने अंदर सॉल्यूट पार्टिकल्स को डिसॉल्व कर सकता है अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो। ओके, देखो अब बात करते हैं कोलाइड्स की। जैसे हमने सॉल्यूशन में बात की थी, उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट था, यहाँ पे क्या आएगा, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। तो यहाँ पे जो सॉल्यूट है जिसे हम घोल रहे हैं किसी सॉल्वेंट में, वो हो जाएगा आपका डिस्पर्स फेज, सॉल्यूट लाइक पार्टिकल्स, एंड डिस्पर्शन मीडियम होगा ऑन विच दीज सॉल्यूट लाइक पार्टिकल्स गेट डिसॉल्व्ड, ये हो जाएगा हमारा डिस्पर्शन मीडियम। ओके, तो ये आप ध्यान रखोगे, डिस्पर्स फेज क्या होता है एंड डिस्पर्शन मीडियम क्या होता है। डिस्पर्स फेज वो है जो हमको दिख रहे हैं सॉल्यूट लाइक पार्टिकल्स, और डिस्पर्शन मीडियम क्या है, ऑन विच दी सॉल्यूट लाइक पार्टिकल्स गेट डिसॉल्व, जिसमें ये घुल रहे हैं, वो हो जाएगा आपका डिस्पर्शन मीडियम। अब हम करेंगे कंपैरिजन सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड्स, कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटी है, ये हम देखेंगे। तो पहला है साइज ऑफ द पार्टिकल, या देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, देख लेते हैं नेचर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहला हमारा ये हो जाएगा होमोजीनियस, होमोजीनियस। सस्पेंशन क्या है हमारा, हेट्रोजीनियस। और कोलाइड, इट सीम्स लाइक
it seems like homogeneous but actually it is heterogeneous। ठीक है, ये दिखता होमोजीनियस है लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, हेट्रोजीनियस होता है। अभी हम जब एग्जांपल्स लेंगे तब आप लोग को ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, है ना। तो पहला हमारा हो गया, पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट हो गया, सॉल्यूशन होमोजीनियस होता है, सस्पेंशन हेट्रोजीनियस होता है, और कोलाइड दिखता होमोजीनियस है लेकिन होता हेट्रोजीनियस है। सेकेंड, जो सॉल्यूशन है उसके जो पार्टिकल्स है वो हमें विजिबल नहीं होते हैं, तो पार्टिकल्स का साइज होता है लेस देन 1 nm और 10 to the power -9 मीटर। इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ये हमें विजिबल नहीं होते। सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं मोर देन 1000 nm, और कोलाइड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इन दोनों के बीच में होते हैं, बिटवीन 1 nm टू 1000 nm। अब बात करते हैं पार्टिकल्स की, तो यहाँ पे क्या है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पे नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, और यहाँ पे भी क्या है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड दिख रहे हैं बट एक्चुअल में नहीं है। सीम्स लाइक, सीम्स लाइक, ओके, दिख रहे हैं बट नॉट एक्चुअली, एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं है। फोर्थ पॉइंट, कि अगर हम फिल्टर पेपर से इन्हें सेपरेट करना चाहें, सो कैन नॉट बी सेपरेटेड। इतने छोटे हैं कि वो फिल्टर पेपर से पास होके नीचे चले जाएंगे, सेपरेट नहीं होंगे। ये है कैन बी सेपरेटेड, सस्पेंशन कैन बी सेपरेटेड। और कोलाइड के पार्टिकल्स छोटे हैं तो ये भी कैन नॉट बी सेपरेटेड। अब बारी आती है टिंडल इफेक्ट की। तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है, एक्चुअली अगर हम कोई सॉल्यूशन लें और यहाँ से मैं बीम ऑफ लाइट पास करूँ, उससे एक बीम ऑफ लाइट हम पास कर रहे हैं, तो अगर ये लाइट स्कैटर हो रही है, स्कैटर हो रहा है पार्टिकल से टकरा के, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं, टिंडल इफेक्ट। तो इन तीनों सॉल्यूशंस में जो टाइप ऑफ सॉल्यूशंस है, सॉल्यूशन, सस्पेंशन सॉल्यूशन एंड कोलाइड, कि इसके जो किसके पार्टिकल्स है वो टिंडल इफेक्ट शो करेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे इसके पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं, तो इनमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि ये पार्टिकल्स जो बीम आ रही है ना लाइट की, उसे स्कैटर कर दे। तो यहाँ पे डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। सस्पेंशन के पार्टिकल्स बड़े हैं तो ये क्या करेंगे, शो टिंडल इफेक्ट। और जो कोलाइड होता है ऑल्सो शो टिंडल इफेक्ट। अब हम देखते हैं इनके एग्जाम्पल्स। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो यहाँ पे हमारे पास है शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे और ले सकते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन। अगर एग्जाम्पल हम सस्पेंशन की बात करें तो चॉक पाउडर प्लस वाटर, ये इसका एग्जाम्पल हो सकता है। मड प्लस वाटर, और यहाँ पे इसका एग्जाम्पल लेंगे तो मिल्क आ सकता है, क्लाउड आ सकता है, बटर आ सकता है, ये सारे सोप वाटर, सोप वाटर। तो ये सारे एग्जाम्पल जो हैं वो किसके हैं, कोलाइड के। तो अब आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि जो कोलाइड है वो टिंडल इफेक्ट क्यों शो कर रहा है। अगर आप मिल्क को देखोगे तो मिल्क के पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि वो हमें दिखेंगे नहीं, बट ऐसा नहीं है कि उसमें पार्टिकल्स नहीं है, ठीक है। अगर आप उसका सेंट्रीफ्यूगेशन करोगे तो आपको वो जो उसके पार्टिकल्स हैं वो ऊपर आते हुए दिखेंगे बटर के फॉर्म में या क्रीम के फॉर्म में, है ना। तो ये होते हैं कोलाइड, ये होते हैं सस्पेंशन, और ये होता है सॉल्यूशन, और ये हो गया इन तीनों में डिफरेंस।
अब जो हमारे आगे के टॉपिक्स हैं वो है कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है, और हम पढ़ेंगे सेपरेशन टेक्निक्स कि ये जो मिक्सचर्स हैं इनको हम कैसे अलग अलग कर सकते हैं, कौन कौन सी टेक्निक यूज करके। तो ये हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद न्यू टॉपिक्स। ओके।